नमस्कार मित्रों, मैं सुनील जायसवाल, एडिटर इन चीफ खबरों की जद में आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, प्रादेशिक, गांव हो या शहर, हर खबर पे हमारी पैनी नजर। आइए मित्रों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की फिजा पर डालते हैं एक नजर और ग्रहों सितारों की गर्दिश से आपको करते हैं बाखबर। तमाम मुल्क अंधेरे में डूब जाए तो क्या, तमाम मुल्क अंधेरे में डूब जाए तो क्या, वह चाहते हैं कि सूरज उन्हीं के घेरे में रहे। बशीर बद्र के इस शेर के साथ आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार ठाकुर, ज्योतिष महाचार्य। मित्रों, बशीर बद्र के शेर और ज्योतिष महाचार्य डॉक्टर महेंद्र ठाकुर के तारुफ से आप बिल्कुल समझ रहे होंगे कि आज हम उत्तर प्रदेश चुनाव की बैतरणी में गोता लगा रहे अखिलेश यादव, मायावती, प्रियंका गांधी और इन सब के बीच अपनी खास अंदाज की तैराकी बटरफ्लाई से सबको अचंभित कर रहे योगी आदित्यनाथ। अब देखना है मित्रों कि गाय की पूंछ पकड़कर, यानी कि किसके हाथ में गाय की पूंछ लगती है और कौन जनाधार के पतवार से पार उतरकर उत्तर प्रदेश की सत्ता पर आरूढ़ होता है। तो आइए मित्रों, इसी के साथ अब आज हम डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी से उत्तर प्रदेश की चुनावी ज्योतिष गणना के आधार पर चर्चा करते हैं। आपको बताते चलूं मित्रों कि डॉक्टर ठाकुर इससे पूर्व इनकी कई सारी प्रेडिक्शन, कई सारी भविष्यवाणियां अक्षरश बिल्कुल सही उतरी है। इन्होंने इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ के कई मंत्रियों आदि के संबंध में जो भविष्यवाणियां की थी, तकरीबन 4 से 5 आपने भविष्यवाणियां की है ठाकुर साहब। नहीं, काफी किया है। अच्छा। यहां तक कि अगर आपको विदित हो, छत्तीसगढ़ के मंत्री रहे पीडब्ल्यूडी राजेश मूणत, उनके संबंध में भी, और अमर अग्रवाल आदि कई सारे मंत्रियों के संबंध में, रमन सिंह अजीत जोगी यानी कि दो मुख्यमंत्रियों के प्रेडिक्शन कर चुके हैं। तो आइए आज हम इनको जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के ज्योतिष महाचार्य, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से ख्याति लब्ध हैं। मित्रों, काशी कॉरिडोर, अयोध्या राम मंदिर, जमुना एक्सप्रेसवे और उत्तर प्रदेश से माफिया राज को उखाड़ फेंकने का करिश्मा कर चुके योगी आदित्यनाथ इस बार 2022 के आम चुनाव में एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की सत्ता को कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की मुक्ति की बागडोर थामते हैं। परंतु मित्रों, ऐसा पूरे उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता टकटकी बांधे योगी आदित्यनाथ के इन तमाम कार्यों, काशी, मथुरा, अयोध्या एक्सप्रेसवे, माफिया राज का उन्मूलन के बाद लग रहा था कि बिल्कुल आसानी से 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ एक बार पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होंगे। परंतु अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य ने दलित कार्ड के रूप में एक ऐसी गुगली फेंका कि इस गुगली के बाद से तमाम तरह के जो कयास लगाए जा रहे थे अनिश्चितता के घेरे में। तो मित्रों, आज हम जानते हैं कि ठाकुर जी का ज्योतिष क्या कहता है। ठाकुर साहब, ये जो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है,
तमाम राजनीतिक विचारक, राजनीतिज्ञ और भी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से वाकिफ हैं, अचानक से असमंजस की स्थिति बन गई है। तो आपका ज्योतिष क्या कहता है, हमारे दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहले अपने गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूं, उसके बाद आप सबका अभिनंदन करता हूं। और मैं पहले स्पष्ट कर दूं, मैं शुद्ध ज्योतिष के रूप में बात कर रहा हूं। किसी भी राजनीतिक दल से मेरा कोई संबंध या लगाव या कुछ भी नहीं है जी। पूरी तरह मैं तटस्थ हूँ। और जैसा बशीर भद्र को इन्होंने कोट किया, तो मैं भी बशीर भद्र का ही एक शब्द कोट कर रहा हूँ कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। बहुत अच्छे। ज्योतिष हूँ तो किसी एक का ही तरफदारी करनी पड़ेगी, तो पक्ष में बोलना पड़ेगा। मैं आपको यूं खाली जाने नहीं दूंगा। मैं आपके ज्योतिष और योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत ही मुफीद और माकूल एक शेर में आपको देना चाह रहा हूं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही से न टपके वो लहू क्या है। तो आपकी ज्योतिषी आज क्या टपका रही है और योगी आदित्यनाथ का भगवा कलर किन किन के आंखों से टपक रहा है, वो आगे हम आपसे जानते हैं। मित्रों, मैं समझता अपन ज्योतिष की बात सीधे करें। जी जी। मैंने इस संबंध में, जैसा कि सुनील जी ने मुझसे कहा था आज से 3-4 दिन पहले, मैंने भारतीय जनता पार्टी, योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, मायावती आदि, भारत की कुंडली, उत्तर प्रदेश की कुंडली, सबका मैंने सूक्ष्म अवलोकन किया है। मेरी आंखों में समस्या है तो मैं बहुत बारीक नहीं जा पाता, समय लग जाता है, पढ़ भी नहीं पाता मैं। लेकिन ये कहूँगा कि जो भी कह रहा हूँ वो सब ईश्वर की कृपा है। और मेरी जितनी भी भविष्यवाणियाँ लिखित में आई हैं, मैं इसे कहने में कोई संकोच नहीं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये सब ईश्वर की कृपा है। निमित्त मैं हूँ, लेकिन करने वाले वही हैं, मार्गदर्शन करने वाले वही हैं, प्रेरित करने वाले वही हैं। केवल 55 साल के अनुभव से कोई इतना सही प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। यानी जो भी आपने दिया लेकिन बिल्कुल सटीक उतरा था। ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की कृपा है, इसमें मेरा कुछ भी रोल नहीं है। और मैं पूरे जुनून से काम करता हूँ, आगे कर रहा हूँ। थोड़ी सी सस्पेंस बस रखें, मैं हमारे दर्शक बेचैन हैं कि मैंने कुंडली किया, मैंने अवलोकन किया कुंडलियों का। सबसे पहली बात तो मैं कह दूं कि अखिलेश यादव की कुंडली पर मेरी नज़र पड़ी और योगी की कुंडली पर नज़र पड़ी। योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण करने का तो कोई अर्थ ही नहीं समझता मैं। अच्छा। योगी आदित्यनाथ की कुंडली में कोई दम ही नहीं को सीएम बने, ऐसा। हाँ, मैं साफ बोल रहा हूँ। और इस संबंध में एक घटना मैं बता रहा हूँ। जब मैं बनारस में था एक ज्योतिष के कार्यक्रम में, तो मैंने वहाँ कहा था कि लोग जब कह रहे थे कि नासिर दमश की भविष्यवाणी, एक नया पुरुष आएगा और ऐसा कहेगा, तो सारे ज्योतिष वहाँ पर बैठे थे, मैं मुख्य अतिथि था। सारे ज्योतिष ये कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी प्रकट हुआ है। मैंने कहा नरेंद्र मोदी तो भैया 15 साल सीएम रहा और उसको मुख्यमंत्री बनते साल हो गए हैं, अभी तो योगी आदित्यनाथ भी 1 महीना पहले आया है। तो नासिर दमश की वजह से गेरुआ वस्त्र, कम हाइट और ये सब कहे तो वो तो योगी आदित्यनाथ में सब लागू होता है, मोदी पे कहीं लागू नहीं होता है। तो आप इस प्रकार से जो वास्तविकता पर आई है, सेकंड मोदी के रूप में योगी को तो अब मानने लगे। उस समय कोई नहीं जानता, उस समय योगी कोई नहीं जानता। मैंने कहा, मुझसे कहा, पूछा गया तो फिर क्या योगी प्रधानमंत्री बनेंगे भविष्य में? मैं कहा बिना किसी कुंडली देखे मैं किसी के बारे में कैसे कह सकता हूँ। और बाद में उनकी कुंडली मुझे भेजी गई, मैंने अवलोकन किया और सब बताया। योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली बहुत कमजोर है, बड़ी स्पष्ट। हाँ देखिए, और एक चीज और है, मतगणना का दिन जो है किसी भी राजनीतिक दल के विजय और पराजय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा। मैं एडिशनल कमिश्नर रहा हूँ सेल्टेक्स में, नायब तहसीलदार भी रहा हूँ, असिस्टेंट रिटर्निंग अफसर भी रहा हूँ, ऑब्जर्वर। जी, क्या कहा आपने? जीतती जो पार्टी, वो पार्टी नहीं जीतती चुनाव में जिसके वोट दिए जाते हैं। अच्छा। जीतती वो पार्टी है जिसके पक्ष में वोटों की गणना होती है। पक्ष में तो वोट नहीं तो फिर गणना कहते हैं। भाई मैं रहा हूँ इलेक्शन में, बैलेट पेपर जब चलता था तो उसमें बहुत घपले होते थे। मेरे को समझ में नहीं आ रही है क्या मैं रहा हूँ ना। बैलेट पेपर नहीं चल रहे सर अब तो। अब ईविंग मशीन में कोई गड़बड़ नहीं कर सकता।
ईवीएम मशीन में चैलेंज भी किया गया था। थोड़ा सा हम विषयांतर हो रहे हैं। विषयांतर नहीं हो रहे हैं, हम बिल्कुल विषय पर बात कर रहे हैं। तो अब जिसके पक्ष में गणना होगी तो ईवीएम मशीन में कोई धोखा नहीं कर सकता, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, एकदम करेक्ट है। इसीलिए लोग, कई पार्टियां ईवीएम का विरोध करती हैं, और जब उनके पक्ष में जब जीत जाते हैं, 70 में 67 सीट पाता है, तो कोई ईवीएम पे आरोप नहीं लगाता। लेकिन जब हारने की संभावना दिखती है तो ईवीएम पे आरोप लगाते हैं। तो योगी जी कुंडली कह रहे हैं कि बहुत ही कमजोर कुंडली है। हाँ। और फिर एक तरफ आप भविष्यवाणी कर रहे हैं यही तो योगी आदित्यनाथ की ही सरकार बनेगी। ऐसा मैंने अभी कहाँ बोला है? मैं चर्चा में जो आपने ये चर्चा में बोला वो ठीक है, तो चर्चा में तो विचार बदलते रहते हैं भाई। ईश्वर प्रेरणा देता, मैं अब थोड़ी बोलूंगा, अब कोई और बोलेगा। तो आपकी ज्योतिषीय गणना क्या करेगी? गणना तो बोलेगी जो मेरे भीतर से निकलेगा। अब ये बता रहा हूं मैं। और अखिलेश यादव कुंडली, अखिलेश यादव की कुंडली बहुत स्ट्रांग है वर्तमान समय में, क्योंकि मैं 10 मार्च 2022 को देख रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि कौन जीतेगा, इसका मतलब अखिलेश यादव जीतेगा। मैंने फिर सूक्ष्म गणना की, ऐसा कैसे हो सकता है? और योगी जी जैसा पुरुष जिनके सीएम बनने के दमदारी से 5 साल निकाल दिए उनने। फिर मैंने कुंडली के और भीतर गया, देखा तो दोनों की केतु की महादशा चल रही है, आदित्य योगीनाथ की भी और अखिलेश यादव की भी। दोनों का केतु 12वें घर में है। और केतु की महादशा शुरू होते ही योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। अच्छा, जो पहली बार मुख्यमंत्री बने? पहली बार बने। तो अब केतु की महादशा शुरू हुई थी उस समय। अब अखिलेश यादव की भी केतु की महादशा अभी शुरू हुई है 2-2.5 साल पहले करीब। और उसमें केतु 12वें घर में है, लेकिन 4 ग्रहों के साथ में है। लेकिन इनका केतु नीच का है। इनका केतु जो है आदित्य नहीं, अखिलेश यादव का मैंने पावरफुल नहीं है। अच्छा। राहु भी पावरफुल नहीं है, केतु भी पावरफुल नहीं है, 12वें घर में चंद्रमा है। तो ऐसी स्थिति में एक बार जब सोनिया गांधी का नाम आया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैं जा रहा था, भोपाल जा रहा था, इटारसी में पहुंचा थी ट्रेन, तो लोगों ने कहा कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही। तो मैंने उनकी कुंडली देखी हुई थी, तो मैंने ये कहा यार सोनिया गांधी के 12वें चंद्रमा की स्थिति है, वो प्रधानमंत्री कैसे बनेगी? कुछ न कुछ अड़ंगा आएगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी कोई ज्योतिष त्रिकालदर्शी या परफेक्ट नहीं हो सकता है। दूसरे दिन पता लगा वो नहीं बन पाई और मनमोहन सिंह आ गया अचानक। तो ये होता है। तो 12वां चंद्रमा 12वां केतु है, और केतु आदित्य योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। और योगी आदित्यनाथ पीठ से भी है। अब आपने पकड़ी बात को कि गोरखनाथ पीठ के महंत थे, और गोरखनाथ का नाम आप सब जानते हैं किस स्तर के थे। तो वो तो ग्रहों को खेलने वाले लोग हैं। बनाने और बिगाड़ने वाले। जैसे कुंडली में, जैसे अब कोई संतों की कुंडली का कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से ग्रहों को बनाते हैं। फिर जो अनुष्ठान हम लोग कराते हैं, सामान्य जो हमारे पास लोग आते हैं, कुंडली दिखाते हैं, तो इस ग्रह का अनुष्ठान कर लो, इसका अनुष्ठान कर लो, वो तो जिंदगी भर खाली तपस्या में निकाल दिए। कहना आप ये चाह रहे हैं कि उनके ग्रहों की स्थिति और कुंडली की स्थिति कमजोर होने के बावजूद जो गोरखनाथ पीठ की जो शक्ति है, वहां तंत्र और मंत्र की जो शक्ति है, और अब किस दावेदारी से उन्होंने काम किया है, किस दमदारी से काम किया है, इसको देखिए। और फिर ग्रहों की स्थिति का तो महत्व तो होता ही है, उसको कोई नकार नहीं सकता। ग्रहों के कारण ही वो महंत बने और योग गोरखनाथ पीठ में गए। तो ग्रह को अगर नहीं होते तो वहां वो पहुंचे, ये महत्वपूर्ण बात है। वो ग्रहों के कारण ही बने हैं। तो इस प्रकार से कुंडली, उनकी जो दोष होता है, वहां जाने के बाद उनके कुंडली के सारे दोष खत्म हो चुके हैं। पीठ पे जाने बाद गोरखनाथ, हाँ, महंत के वहां करने के बाद में, और अब वो आए हैं, मैंने ग्रह दोष से और कुंडली से वो मुक्त हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर 19-20 होती भी है कुंडली में, तो योगी आदित्यनाथ जी के चांसेस अखिलेश की तुलना में बहुत ज्यादा है। और मैं अभी डिटेल विश्लेषण टेक्निकली नहीं कर रहा हूं, क्योंकि पाठकों को उससे मतलब नहीं है। सारी स्थितियों के विश्लेषण के पश्चात दशांश का, अष्टक वर्ग का, ट्रांजिट का, ये सब देखने के बाद में ये निश्चित है कि योगी आदित्यनाथ अच्छे खासे बहुमत के साथ में, प्रचंड बहुमत तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम अच्छे खासे बहुमत के साथ वो चुनाव में फिर से आने की उनकी पूरी संभावना है। लेकिन एक चीज कहूँ, अखिलेश यादव आएंगे जरूर। अच्छा। लेकिन वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री की हैसियत से शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित होने के चांसेस हैं। कुंडली के हिसाब से जीतेंगे तो योगी आदित्यनाथ ही, और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा कारण और है। अभी मैंने 3-4 दिन पहले आपको दिया था कि भारत की कुंडली में जो बन रही 1 मार्च को जो ग्रहों की स्थिति बनी है, अब सनातन संस्कृति की सभ्यता का जिस तेजी से विकास होगा, तो वह भी, और भारत की कुंडली भी, और नरेंद्र मोदी की कुंडली भी, दोनों इतनी पावरफुल हो चुकी है भारत और नरेंद्र मोदी की कुंडली, कि अब कोई दूसरे का कोई संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। जहां मोदी हाथ डालेगा वहीं से डायमंड निकलेंगे, सोना नहीं निकलेगा। और यहाँ पर भी मोदी जी आपको रोकना चाहूंगा, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। ये ग्रहों दशाओं की स्थिति तो अपनी है, लेकिन राजनीतिक
परिस्थिति जो है अचानक से स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्मपाल सिंह सैनी और चौहान दलित, पिछड़ा, किसान, युवा, रोजगार आदि लेके एक ऐसा जातीय गुगली की कार्ड अचानक लेकर के आ गए और उन्होंने जोगी सरकार में रहते उन लोगों ने इस्तीफा दिया और एक ऐसा नैरेटिव तैयार हो गया है कि जैसे अचानक से जो आपके योगी आदित्यनाथ दलित और पिछड़ा, किसान, युवा के विरोधी के रूप में एक छवि अचानक क्रिएट कर गई है, तो क्या उसके प्रभाव उनके वोट पर नहीं पड़ने जा रहा है? यहाँ पर मैं बसीर भद्र का शेर कोट कर रहा हूँ आपके जवाब में कि मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, जी 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 जी, मुसाफिर के रास्ते बदलते रहे, मुकद्दर में चलना था चलते रहे, और कोई फूल सा हाथ कांधे पर था, मेरे पांव सोलों पे चलते रहे। यानी कि चलते, हाँ, यानी कि मैं तमन्ना जमाली की आपके नहले पे एक दहला मैं भी देना चाहूंगा। अरे एक मारो यार। कि तबसरा क्या पूछते हो, हाँ, तबसरा क्या पूछते हो आज के हालात पर, तबसरा क्या पूछते हो आज के हालात पर, आज सर अपना हथेली पे लिए फिरता हूँ। क्या बात, ये स्थिति आपकी योगी आदित्यनाथ, वही है, बिल्कुल सहमत है आप मेरी बात से, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। तो वो सोलों पे चल रहे हैं और कोई फूल सा हाथ नहीं, बड़ा कठोर हाथ है नरेंद्र मोदी का, उसके साथ में जितना तो उन्हें मतदाताओं और जनाधार से वोट वो तो नहीं, तो उनके कारण उनकी जो छवि है, उनकी दोनों की छवि है, जनता तो उनके साथ है। अच्छा, मैंने उन छवि का, जनता तो आज उनके साथ है, भले चाहे जैसे हो, कोई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की छवि का भी बहुत लाभ मिलेगा। और क्या, और नरेंद्र मोदी का साथ है, इसलिए कुंडली तो मोदी जी की तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं, थोड़ी सी समय आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा जब ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो जो गणना और आधार पर, जिस आधार पर, जिस कुंडली के आधार पर, उस पर बात करें। और कुछ विशेष आपने कुंडली अगर बनाए हैं तो मैं अपने दर्शकों को दिखाना भी चाहूंगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे रात को, दिन को ही दिखाई नहीं पड़ता, आंखों में बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं कह रहा था कि दिन को ही रिकॉर्डिंग हो, लेकिन अब इसमें लिखा भी हुआ तो मुझे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। ये आपने कुछ बनाए हैं, हाँ, ये देखिए, ये जैसे योगी आदित्यनाथ, मैं दिखला दूं अपने, ये योगी आदित्यनाथ कुंडली, हाँ ये दिखा दीजिए, योगी आदित्यनाथ की कुंडली है। मित्रों, ये रही योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, जिस कुंडली के ग्रहों और दशाओं और उनके संचरण के आधार पर आज हम डॉक्टर महेंद्र ठाकुर के साथ यूपी की 2000 विधानसभा 22 के चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन, ये देखिए, ये बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये चर्चा में फिर लेकर के आते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कुंडली, और ये भारतीय जनता पार्टी कुंडली थी, और मायावती कुंडली है। भारतीय जनता पार्टी, मायावती, और इन्होंने अखिलेश की कुंडली भी बनाई है। आप बोल के दीजिएगा मेरे। काउंटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बता रहा हूँ उनको। मित्रों, ये रही अखिलेश यादव की कुंडली, जिन कुंडलियों के ग्रहों स्थिति उनकी जन्म कुंडली है, और साथ ही है 10 मार्च को जिस दिन की रिजल्ट आना है, परिणाम घोषित होना है, उस दिन ग्रहों की जो स्थिति होने वाली है उसका भी प्रभाव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में स्पष्ट गोचर हो रहा है। तो हम जानते हैं डॉक्टर महेंद्र ठाकुर जी से कि क्या कह रहा है उनका प्रेडिक्शन। इस संबंध में मैं एक बात कहूं मित्रों जी, अष्टक वर्ग और चंद्रमा का जो बिंदु होता है काउंटिंग के दिन, वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। और छत्तीसगढ़ का जिस दिन चुनावी काउंटिंग हुई थी 11 दिसंबर को, सबने प्रेडिक्शन किया था भारतीय जनता पार्टी आएगी, लेकिन मैंने कहा कि चंद्रमा के अष्टक वर्ग में जो स्थिति है, जो खेल हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भले ही स्ट्रांग हो, दशा महादशा जो भी हो, लेकिन चंद्रमा की स्थिति उस दिन की उनकी गड़बड़ है और कांग्रेस की बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है। तो कोई आश्चर्य नहीं कि सब कुछ एकदम से उलटफेर हो जाए, और कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कांग्रेस भारी बहुमत से आ जाए। लेकिन साहब, भारी बहुमत से नहीं, कांग्रेस इतने बहुमत के साथ आई, प्रचंड बहुमत, प्रचंड से भी प्रचंड बहुमत से 3/4 बहुमत से ऊपर आ गई। तो ये अष्टक वर्ग के चंद्रमा का खेल था, और मैंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंस कहा कि इस पर रिसर्च होना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। तो इस बार कुछ चंद्रमा का ही कुछ, हाँ, वो देख लिया मैंने, उसमें ऐसा कोई बहुत अंतर नहीं दोनों में। अच्छा, नहीं, इस बार जो आप चंद्रमा का प्रभाव बोल रहे हैं, जो मैं देख लिया उसको पूरा, बहुत माइन्यूटली देखा है मैंने। और निश्चित रूप से नहीं, योगी आदित्यनाथ भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। कितने सीट पाएंगे तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो
स्पष्ट बहुमत से बहुत आगे रहेंगे और अखिलेश यादव की संभावनाएं नहीं हो गई, क्योंकि एक तो कुंडली भी कमजोर हो गई। डिटेल देखने के बाद में देखा अखिलेश यादव कुंडली कमजोर है, योगी आदित्यनाथ की कुंडली भी स्ट्रांग है और वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, नरेंद्र मोदी की कुंडली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये सारा सपोर्ट आपके प्रधानमंत्री नहीं, अपने प्रभाव से तो जीत ही रहे हैं, लेकिन उन पर मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली का भारी प्रभाव रहेगा, क्योंकि केवल अगर पार्टी की कुंडली अच्छी है और नेता की कुंडली ठीक नहीं है तो फिर वो कमजोर हो जाता है। लेकिन पार्टी की स्थिति और नेता की दोनों की कुंडली स्ट्रांग है, तभी विजय प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंडली भी स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है वो तो। पार्टी की कुंडली स्ट्रांग है, पार्टी कुंडली स्ट्रांग है, और योगी की कुंडली अपनी जो स्थिति में तुलनात्मक स्थिति में बेहतर है, मानते हैं। ये तमाम शक्तियों का और सनातन संस्कृति का जो उत्थान होने वाला है, 1 मार्च को जो ग्रहों की स्थिति थी और 10 तारीख को भी जो स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में अब योगी आदित्यनाथ के अलावा किसी का कोई चांस नहीं है। ये बड़ा स्पष्ट है, ये मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ। अच्छा, मायावती कहाँ दिख रही है इतना मामले जो वो मैं देख लिया उसकी कुंडली में, कोई योग दिख ही नहीं, कुछ चर्चा करने के लायक नहीं लगा और किसी कुंडली जो। और कांग्रेस की प्रियंका भी क्या देखना, देखने की आवश्यकता ही नहीं थी ना। एक बार एक नजर मार लेते, हो सकता है उसके भी ग्रह। आपने प्रियंका गांधी का टाइम नहीं दिया मेरे को, लेकिन मैं उनकी कुंडली पहले देख चुका हूँ। प्रियंका गांधी के बारे में जरूर कहूँगा कि प्रियंका गांधी के भविष्य में अच्छे चांसेस हैं। अच्छा। लेकिन कर्म का फल आदमी को भुगतना पड़ता है। अच्छा। और कर्म का फल जो हुआ है, ये जो पाप जो लग रहा है ना, इनके कर्मों को काटते चला जा रहा है। अगर आप भाग्य को कमजोर करते जा रहा है। हाँ, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे फल वैसा मिलेगा। और आपके कर्म ऐसे हैं, अब मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, युक्ति आधार पे जो कर्म का फल तो आदमी को भोगना ही पड़ता है। कर्म तो है। हाँ, कर्म प्रधान जगत करी रखा। हाँ, हाँ। और क्या विशेष कहना चाहेंगे अपने? बस वही है कि बस कुछ और विशेष टिप्पणी या कुछ और विशेष कहना चाहें? अब मैं कहता कि योगी आदित्यनाथ थोड़ा सा चंद्रमा के बारे में कुछ उपाय कर कहने लगे, लेकिन मजाक होगा कि गोरखनाथ पीठ के महंत के बारे में ऐसी बात करें। नहीं, अगर ज्योतिषी में इस तरह की चीजें आ रही हैं, लेकिन वो स्वयं उनके इतने बड़े बड़े एडवाइजर होंगे और जो बोलेंगे उनके सामने में कहीं नहीं लगता। भाई सीधी बात है, आपका ज्योतिष कह रहा है कि उनको चंद्रमा के थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन वो चीज ऐसी है कि मेरे जैसे व्यक्ति का बोलना उचित नहीं होगा। वो जितने बड़े बड़े उनके पास गोरखनाथ पीठ के जो महंत, आपकी ज्योतिषीय गणना कह रही है, ज्योतिष गणना उसका उन्होंने सब देख लिया होगा, पता होगा उनको सब कुछ। और जिस दादागिरी से, एक चीज बताऊं, इस समय भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की कुंडली इतनी स्ट्रांग है, आने वाले वर्षों में भी अब उनको कोई नहीं हिला सकता। अच्छा। मोदी जी भी 100% वो आगे बढ़ेंगे और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। उनको कोई मोदी जी अब उनको कोई नहीं रोक सकता। तो प्रधानमंत्री तो है ही है भाई। नहीं, और आगे चुनाव में भी बनेंगे, कोई चांस नहीं है। अच्छा। किसी तरह से। और आने वाले लोग जो राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीतिक भविष्य वक्ता हैं, हाँ, ज्योतिष की बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जिस दिन मानना है कि लेकिन एक चीज जरूर है, जिस दिन काउंटिंग होगी इलेक्शन की, वो दिन बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। उस दिन को देखे बिना कोई फाइनल प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। अच्छा, ये जरूर है। बस तो आपने उस दिन को देख लिया है ना? नहीं, अब डिक्लेयर होगा तो देखूंगा जब प्रधानमंत्री का। नहीं, डिक्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 मार्च का जो। हाँ, वो तो अरे अच्छी तरह देखा है साहब, और योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि सेकेंड मोदी यानी अगला प्रधानमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को अभी ऐसा नहीं, आपको क्या लग रहा है? अभी ऐसा नहीं कह सकते। आने वाला समय पता है कि उनके कंपटीशन राजनीतिक कद के ज्योतिष दृष्टिकोण, ज्योतिष में कद नहीं देखा जाता। अच्छा। मैं ये बिल्कुल भूल जाता हूँ कि कौन आदमी क्या है, किस पार्टी का। मैं तो सिर्फ ये देखता हूँ कुंडली क्या बोल रही है, जिस दिन काउंटिंग है उस दिन क्या बोल रही है, उसके अलावा मुझे और कुछ याद नहीं रहता। तो मेरा व्यक्तिगत लगाव और विरक्ति कोई मतलब नहीं उससे। ज्योतिष जो है, जिस समय मैं ज्योतिष हूँ उस समय पूरी तरह ज्योतिषी हूँ, जिस समय लेखक हूँ पूरी तरह से लेखक हूँ, जब साहित्यकार हूँ पूरी तरह से साहित्यकार हूँ, जिस समय व्यंगकार हूँ टोटली व्यंगकार। तो कैलकुलेशन में जाते जाते एक बार फिर से दोहरा देते अपनी बातों को मेरे दर्शकों के लिए, कि यही कहूँगा कि भाई योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और इस समय सनातन संस्कृति की ओर देश बढ़ रहा है, दुनिया बढ़ रही है, और वो भी सनातन संस्कृति के वाहक हैं। उन्होंने बड़े बड़े काम किए और विकास कार्य जो किया है, लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको साफ दिख रहा है। अयोध्या के राम मंदिर में क्या हुआ है, विश्वनाथ कॉरिडोर में क्या हुआ है, और जो किस तरीके से उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया है। आप देखिए इतना बड़ा पॉपुलेशन वहाँ, और दूसरे स्टेट का पॉपुलेशन और परसेंटेज देख लीजिए। माफिया राज खत्म कर दिया, गुंडा राज वहाँ खत्म हुआ। जो काम नीतीश कुमार ने बिहार में किया था पहली बार जब सीएम बने थे, लोग कहते थे बिहार को भगवान भी नहीं सुधार सकता, नीतीश कुमार ने सुधारा था। तो वही हाल योगी आदित्यनाथ ने यूपी में उससे बड़ा काम किया है।
और ऐसे व्यक्ति को अगर नहीं जीते तो ये देश का दुर्भाग्य, और देश का दुर्भाग्य इसलिए नहीं है कि भारत की कुंडली बहुत बलशाली है, बहुत आगे जाने वाली है। इसलिए मुझे और किसी की कोई चिंता नहीं है। मैं तो ईश्वर को मानता हूँ, ज्योतिष शास्त्र को मानता हूँ, कुंडली को मानता हूँ, वेदों को मानता हूँ। और मुझे दुख होता है, एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हो सकता है किसी को अन्यथा लगे, भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात कह रहा हूँ। और मुझे जो बड़ी खटकती है बात, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता हैं जिनको मैंने खुद प्रेडिक्शन दिया कि आप न केवल चुनाव जीत रहे हैं, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं पहली बार में ही। और मैंने उनके बारे में कहा, पैनल ना होने के बावजूद वो मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका स्टेटमेंट आया अखबारों में, ज्योतिष शास्त्र नहीं मानता। सर वो अपनी धारणा है, नहीं, किसी धारणा को हम नहीं रोक, नहीं, बिल्कुल रोकना पड़ेगा। कैसे धारणा? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के, आप हिंदुत्व को मानते हैं, हिंदू को मानते हैं, मतलब आप वेदों को मानते हैं। अच्छा। और ज्योतिष वेदांग है, 8वां नेत्र है, तो ऐसी स्थिति में आप ज्योतिष को नहीं मानते तो आप हिंदू कैसे हुए? जो लोग ज्योतिष का विरोध करते हैं, जो कहते हैं ज्योतिष में हम भरोसा नहीं करते, अंधविश्वास है, वो वेदों को नहीं मानते और वो हिंदू कहलाने के कतई हकदार नहीं है। मैं बुरा मत मानिएगा, मुझे खून खोलने लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब, धन्यवाद। और मित्रों, अब आइए इंतजार करते हैं फरवरी में वोटिंग का, और 10 मार्च का डॉक्टर महेंद्र ठाकुर मेरी बधाई पहुंचा दीजिए योगी आदित्यनाथ को। जीत रहे हैं, सरकार बना रहे हैं, हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदुस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को आगे बढ़ा रहे हैं, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत धन्यवाद। और देश को बढ़ा रहे हैं। ठाकुर साहब, सबको नमस्कार। और बस कोई बुरा न माने, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। गुफ्तगू रोज उनसे होती है पर कभी सामना नहीं होता। जी बहुत चाहता है सच बोले, क्या करें हौसला नहीं होता। रात का इंतजार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। और मैं अपनी 2 पंक्तियां बोलते हूँ मोदी जी के लिए कि मील का पत्थर नहीं देखो कभी, मील का पत्थर नहीं देखो कभी, लक्ष्य पर दे आंख बस चलते चलो, लक्ष्य पर दे आंख बस चलते चलो। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते चलते कि हुस्न की चक्की चली तो एक दाना फंस गया, वो बेचारा क्या फंसे, सारा जमाना फंस गया।